रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर विशेष जानकारी, अनुरागी महाराज के मुखारबिंद से सुने धार्मिक संदेश। खबर महाराष्ट्र से है, जहां वंश नीति समाचार चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व से जुड़ी विशेष प्रस्तुति। इस अवसर पर रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त एवं धार्मिक महत्व से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। बता दें कि भगवत कथा वाचक श्री श्री 1008 श्री शीर्षधर मिश्र अनुरागी महाराज के मुखारबिंद से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर धार्मिक मान्यताओं एवं पर्व के महत्व के बारे में विशेष जानकारी दी जा रही है। वहीं रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त और विशेष धार्मिक जानकारी के लिए बने रहिए वंश नीति समाचार चैनल के साथ। वंश नीति समाचार, जन जन की आवाज। अरुण उपाध्याय, महाराष्ट्र से विशेष रिपोर्ट। आज बड़ा ही सौभाग्य है कि इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस चैनल के प्रधान संपादक परम सम्माननीय न्यायप्रिय वक्ता अरुण उपाध्याय जी समय समय पर उच्च कोटि के विद्वानों को बुला करके पर्व एवं त्योहार के बारे में समस्त दर्शकों जानकारियां प्रदान करते रहते हैं। समस्त दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आज का विषय है कि रक्षाबंधन क्यों मनाएं, मनाने से फायदा क्या है और है कब, इसी पर चर्चा। श्रीमद् भागवत की कथा है कि जिस समय पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ पूर्ण हुई, 100वीं यज्ञ होने को हुई। विष्णु भगवान इंद्र का सम्मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब यज्ञ करने लगे ना तो इंद्र ने जाकर के विष्णु भगवान से निवेदन किया कि मेरी कुर्सी हिल रही है, भगवान आप ही जाकर के परीक्षा लीजिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। जैसे आजकल नेताओं की कुर्सी बचाने की होड़ लगी है, वैसे क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं तो कुर्सी बचाने के लिए विष्णु भगवान आ गए। जब आए बलि को छलने के लिए स्वयं चले गए। जब स्वयं चले गए तो बहुत दिन बीत गया, नहीं आए तो माता लक्ष्मी जी ने नारद जी बुलाया। वहीं से परंपरा चली विद्वानों की कि जब किसी को ज्यादा कष्ट पड़ता है तब लोग बुलाते हैं कि ऐसा है, किसी विद्वान को बुलाइए, ग्रह नक्षत्र की जानकारी। आज माता लक्ष्मी जी ने नारद को आहूत किया। नारद से पूछा क्या है, कहां गए हमारे स्वामी जी? नारद ने कहा क्या बताएं, वो तो राजा बलि के यहाँ। कहा तो छुड़ाएं कैसे? कहा छुड़ाने का एकमात्र तरीका है कि श्रावण की पूर्णिमा आ रही है, यह पवित्र मास है और इस पवित्र मास में जो भी स्त्री किसी भी पुरुष को राखी बांधेगी, उसका रिश्ता जो होगा वो भाई बहन का होगा, वो पुरुष दीर्घायु होगा। और जब भाई बहन का रिश्ता होगा तो बहन अपनी तपस्या लगा करके भाई को दीर्घायु करेगी। तो भाई का भी यह कर्तव्य होगा कि बहन जो मांगे मुंह मांगा दान देना चाहिए। लक्ष्मी जी आज सूता लेकर के आई, रक्षा सूत्र, और राजा बलि को बांधा। और बांधने के बाद कहा भैया आज का एक ऐसा पर्व है कि जिसको बांध देगी, जिस भाई को, वो दीर्घायु हो जाएगा। तो यह दीर्घायु आप हुए, आप कीर्तिमान हुए, ये सस्वी हुए। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। कहा आप मेरे भाई हुए, लेकिन आप जो है इसके बदले में बहन को प्रसन्न कर। कहा क्या चाहिए? कहा ये 52 अंगुरों का जो नौकर है यही दे दीजिए आपका। कहा नौकर? कहा नौकर का मतलब ये हमारे स्वामी जी हैं। स्वामी जी अपना रूप बना करके आए थे, चले गए थे। आज हम भी एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके आई हूं, लेकिन मैं हूं लक्ष्मी जी। आज से
ये पर्व ऐसा मनाया जाएगा, यह ऐसा पर्व मनाया जाएगा कि इस पर्व पर जो भी बहन भाई को राखी बांधेगी वो दीर्घायु होगा। ये रक्षाबंधन का पर्व जो है 28 तारीख दिन शुक्रवार को, इसमें अब की बार कोई भरणी भद्रा नहीं है। इसी दिन संस्कृत दिवस भी है, जो कि समस्त भाषाओं की जननी कही गई है संस्कृत। इसी दिन विद्वान लोग श्रावणी करते हैं, बड़ा पुण्य का दिन है और बड़ा ही प्रेम सौहार्द का दिन है। इस दिन जो बहना भाई को राखी बांधेगी वो भाई दीर्घायु हो रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए पुनः उपाध्याय जी जब चाहेंगे इस चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।